जय हिंद दोस्तों। रिसेंटली अभी जो एयर इंडिया की तरफ से सिक्योरिटी ऑफिसर की वैकेंसी निकाली गई है उससे संबंधित कुछ डाउट्स के बारे में बात करेंगे। अगर दोस्तों आप लोगों ने अभी तक इस वैकेंसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो नहीं देखा तो आप लोग मेरे चैनल पर जाके इस वीडियो को देख सकते हैं। इसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैंने वीडियो अपलोड किया तो आप लोगों को काफ़ी सारे डाउट्स हैं जो आप मुझसे कमेंट कर रहे थे, तो एक एक कमेंट का जवाब देना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए मैंने सारे कमेंट्स एक साथ ले लिए हैं। इनके बारे में हम लोग डिटेल्स में इस वीडियो में बात करेंगे। इसलिए अगर आप लोगों ने इस वैकेंसी में एप्लीकेशन किया है या फिर करने के लिए सोच रहे हैं तो आपको इसको पूरा देखना चाहिए, जिससे आपके सारे डाउट्स दूर हो जाएंगे और आप लोग बेफिक्र होकर इसमें एप्लीकेशन कर पाएंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन कि बहुत लोग कमेंट करते हैं सर मुझे इंग्लिश नहीं आती है, क्या इसका इंटरव्यू इंग्लिश में होगा, मैं अप्लाई करूँ कि ना करूँ। ठीक है, तो देखो ऐसे लोग तो पहले ही डिमोटिवेट हो जाते हैं जिनको पहले से डर लगने लगता है। इसलिए अगर आपको बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती देखो उनके लिए तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, मगर आपको थोड़ी बहुत भी इंग्लिश में अगर कमांड है तो आप लोग इसमें एप्लीकेशन जरूर करना, क्योंकि जब तक आप किसी भी कंपटीशन में जाएंगे नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपके अंदर क्या कमी है और आपको कितना उसमें सुधार करने की ज़रूरत है। ठीक है, वैसे इंग्लिश सीखना बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जब मैं एविएशन सेक्टर में आया था तो मैं भी आप लोगों के तरीके था, मैं भी यूपी बोर्ड से पढ़ा लिखा हूँ, मुझे भी कुछ नहीं आता था, मगर मैं काम कर करके अपने ऊपर मेहनत कर करके आज मैं ऐसा हूँ कि मैं इंग्लिश में बात कर सकता हूँ लोगों से और इंग्लिश में लिख और पढ़ सब कुछ कर सकता हूँ। ठीक है, इसलिए अगर आप लोगों ने सोच बना ली तो सब कुछ हो जाएगा। बस वही है कि स्टार्ट आपको करना पड़ेगा। जब तक आप स्टार्ट नहीं करेंगे, मन नहीं बनाएंगे, तब तक चीज़ें सुधरेंगी नहीं। और कमेंट करने से और घर बैठ के सोचने से कुछ नहीं होगा। निकलो बाहर, इन चीज़ों किसी चीज़ को सीखना कोई कठिन बात नहीं है। ठीक है, तो ये सोच के ऐसा मत छोड़ देना कि आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप एप्लीकेशन ना करें। पहले तो आप अप्लाई कीजिए, आपको प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट होती है, इंटरव्यू की कॉल आती है, वो बात की बात है। ठीक है, इसमें बहुत लोग कमेंट करते हैं सर मैं कई बार इसमें एप्लीकेशन किया बट मेरे को कॉल ही नहीं आई। तो मैंने इसके पहले वाले वीडियो में भी बात करी थी ATS। ठीक है, ये होता है एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम। ठीक है, इस पर आपकी CV शॉर्टलिस्ट होती है। इस चीज़ को ध्यान रखना कि जब भी आप लोग किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो उसकी आप एक बार, मैं हमेशा बोलता हूँ, एक बार आप उसकी जॉब प्रोफाइल या डिस्क्रिप्शन जरूर पढ़ लें कि एक्चुअली में उस जॉब का काम क्या होता है, उसमें ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं क्या, उसमें रिक्वायरमेंट क्या मांगी गई है। तो जितने भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं या फिर स्किल्स होती हैं वो सारी चीज़ें आपको अपने रिज्यूम में मेंशन करना पड़ेगा, तब जाके आपका रिज्यूम शॉर्ट लिस्ट होगा। क्योंकि अभी क्या है, सारी चीज़ें ऑनलाइन हो चुकी हैं, ऑफलाइन का ज़माना जा चुका है। 10 वैकेंसी के लिए 1000 फॉर्म पड़ जाते हैं, तो किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो 1000 फॉर्म को एक बार खोल के पढ़े। तो अभी क्या, जितने भी फॉर्म आते हैं उनको सॉफ्टवेयर में डाला जाता है। जो ATS होता है एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम, वो खुद से जितने उसमें कीवर्ड, मतलब जितने आपकी जॉब प्रोफाइल से सॉफ्टवेयर के कीवर्ड मिलेंगे तो आपकी प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट हो जाएगी। ठीक है, आजकल लोग क्या करते हैं, एक CV बना लिया, वही हर एक जॉब में चिपकाते रहते हैं। ऐसा नहीं होता है। हर एक जॉब, आप जितनी भी जॉब में एप्लीकेशन करेंगे हर जॉब का CV या फिर रिज्यूम अलग हो जाता है, चेंज हो जाता है। इस चीज़ को ध्यान रखना। ठीक है, वो पहले चलता था कि आपने 10 रुपये कैफे दे कभी छपवा लिया, वो हर जगह चिपका रहे हो, बट अब नहीं चलेगा। आपको उसमें चेंजमेंट करना पड़ेगा, तभी आपका CV शॉर्टलिस्ट होगा। ठीक है, तो एक बार आप एविएशन सिक्योरिटी का रिज्यूम कैसे बनाना है तो आप लोग मेरे चैनल पर जाकर इस वीडियो को देख लेना। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें मैंने आपको बताया कि आपको अपने रिज्यूम में कौन कौन से कीवर्ड्स डालने हैं जिसकी वजह से आपका रिज्यूम शॉर्टलिस्ट होगा। ठीक है, तो ये देख लेना। इसमें सैलरी कितनी मिलती है ना, क्योंकि मेन मुद्दा यही है कि सैलरी कितनी मिलती है। लोग काम इसलिए करते हैं कि हमें पैसा मिले। तो इसमें एक्सपीरियंस और फ्रेशर सबके लिए वैकेंसी है। तो जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स में एप्लीकेशन करते हैं तो उनकी सैलरी 38,000 से लेकर 42,000 तक मिल जाती है एक्सपीरियंस वालों को। ठीक है, जिनके पास 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस है। पर जो फ्रेशर है उनको मिलेगी इसमें स्टार्टिंग में पहले 24,000। ठीक है, जैसे आप ट्रेनिंग पास करेंगे तो आपको 5,000 और पड़ जाएंगे, तो वही लगभग 29 से 30,000 रुपये आपको इसमें सैलरी मिलने लगती है जैसे आप ट्रेनिंग पास करते हैं। ठीक है, इसके अलावा अन्य बेनिफिट भी आपको इसमें मिलते हैं, तो उनके बारे में आगे बात करूंगा। बट ये सैलरी के बारे में मैंने आपको बता दिया, दोनों के एक्सपीरियंस और फ्रेशर की। ठीक है, प्रमोशन के चांसेस क्या है मैं आपको बता दूं। अगर आप एविएशन सेक्टर में ज्वाइन करते हैं और सबसे ज़्यादा जल्दी ग्रो करना चाहते हैं तो एज़ पर माई एक्सपीरियंस आपको एविएशन सिक्योरिटी ही ज्वाइन करना चाहिए। क्योंकि आप किसी भी कंपनी में एज एविएशन सिक्योरिटी ज्वाइन करते हैं और आपने ट्रेनिंग पास कर ली, कि वो नॉर्मल सी ट्रेनिंग होती है, मोस्टली 99% कैंडिडेट्स तो पास कर जाते हैं। 1% तो हर जगह हर चीज़ में अपवाद होते हैं कि हमारे बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो जैसे ही आप ट्रेनिंग पास करते हैं तो आपका प्रमोशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसमें जो आपकी पहली पोस्ट है सिक्योरिटी ऑफिसर है। ठीक है, फिर इसका सीनियर सिक्योरिटी ऑफिसर हो जाएगा, सुपरवाइज़र हो जाएगा।
ठीक है। फिर उसके बाद सीनियर सुपरवाइज़र, और इसमें एसोसिएट, सीनियर एसोसिएट इस प्रकार से भी होता है, मैनेजर, ड्यूटी मैनेजर, इस तरीके से चलता है। फिर एयरपोर्ट मैनेजर, फिर वो बहुत ऊपर तक जाता है। तो इसमें है, अगर आप ये सब नहीं करना चाहते, 2 साल 3 साल का एक्सपीरियंस लीजिए, आप किसी भी इंटरनेशनल एयरलाइंस में निकल जाइए, चाहे वो क्रूज सेक्टर में, फिर एयरपोर्ट में या फिर एयरलाइंस में। वहाँ पे आपको आसानी से सैलरी 1.5 से 2 लाख रुपए मिल जाती है, ठीक है। ट्रेनिंग एंड अपॉर्चुनिटी, तो ट्रेनिंग मैंने आपको बता दी, सबसे पहले जो आपकी ट्रेनिंग होती है वो होती है इंडक्शन की। ये ट्रेनिंग होती है जब भी आपको एयरपोर्ट में एंट्री मिलती है। बिना इस ट्रेनिंग के आपको किसी भी एयरपोर्ट में, किसी भी एयरलाइंस में कोई एंट्री नहीं मिल सकती है। इसमें बेसिक जानकारी आपको दी जाती है कि आपकी ड्यूटी क्या है, क्या जॉब प्रोफाइल है। उसके बाद आपकी जो दूसरी ट्रेनिंग होती है 2 से 3 महीने बाद, वो होती है बेसिक एफसेक। ये एविएशन सिक्योरिटी की होती है। इसमें आपको फुल्ली तरीके से बताया जाता है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, किस पॉइंट में आपको क्या क्या सावधानी करनी है, कैसे वहाँ पे आपको एक्सेस कंट्रोल करना है, कैसे थ्रेट को रोकना है, सारी चीज़ें आपको इसमें सिखाई जाती हैं। तीसरी होती है आपकी एक्सरे स्कैनर, ठीक है। इसमें आपको एक्सरे मशीन को चलाना दिखाया जाता है। इसमें जो सामान होता है उसको स्कैनिंग करना है, चीज़ें कैसे पकड़ना है, आर्म एम्यूनिशंस है ना, उसके डेंजरस आर्टिकल्स, डेंजरस सब्सटेंस, वेपन्स, ये कैसे पकड़ना है वो सारा आपको एक्सरे मशीन में सिखाया जाता है। एक होती है फिर आपकी DGR, डेंजरस गुड्स रेगुलेशन। इसमें आपको खतरनाक वस्तुएं होती है, कौन सी अलाउ में, कौन सी नहीं अलाउ में, कौन सी कैटेगरी में रखेंगे, ये प्रकार की ट्रेनिंग कराई जाती है। जैसे ही आपके पास ये चारों सर्टिफिकेट आ गए, आप बन गए बिल्कुल सर्टिफाइड स्क्रीनर। फिर आपको स्क्रीनर का टैग मिल जाएगा, ठीक है। इस टैग को आने के बाद आप बिल्कुल फ्री हो, आप जब चाहो इस जॉब को छोड़ के दूसरी कंपनी में चले जाओ, दूसरी को छोड़ के तीसरी में चले जाओ, तीसरी को छोड़ के चौथी में चले जाओ, जब मन आपका तब जा सकते हो, ठीक है। आप किसी भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में, फिर एयरलाइंस में अप्लाई कर सकते हो, आप किसी भी क्रूज लाइन में जा सकते हो, ठीक है। वो डिपेंड करता है आपके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है, आपके अंदर कितनी स्किल्स है, आपकी विल पावर कितनी स्ट्रॉन्ग है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे डिपेंड करती हैं, ठीक है। तो पहले आपको ट्रेनिंग पास करना है। बेनिफिट्स मैंने आपको बता दिया, इसमें सैलरी, यूनिफॉर्म, उसको ट्रेनिंग, और जो कंपनी के टिकट्स वगैरह होते हैं, PF PSI मेडिकल, वो सारा आपको इसमें मिलता है, जो कि सारा कंपनी की तरफ से रहता है। इस पूरे प्रोसीजर में आपको कहीं पर भी 1 रुपया खर्च नहीं होगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी जो स्किल्स होती है, वही रिक्वायरमेंट है, वही आपको इसमें होना चाहिए। उसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं चाहिए होता, कहीं पर भी कोई पैसा नहीं लगेगा। अगर कोई बोलता है तो वो झूठ बोल रहा है, ठीक है। उसके ऊपर जाके FIR कर दो, किसी के चक्कर में नहीं पड़ना है। खुद अप्लाई कीजिए, खुद इंटरव्यू दीजिए। 1 बार में नहीं, 2 बार में नहीं, 3 बार में हो जाए, क्योंकि ये वैकेंसी हमेशा आती रहती हैं, ठीक है। हाँ, थोड़ा स्किल्स इंप्रूवमेंट के लिए आप काम कर सकते हैं। आपको इंग्लिश नहीं आती, आप इंग्लिश सीखिए। इंटरव्यू नहीं आता, इंटरव्यू की तैयारी कीजिए। बट आप शॉर्ट वे मत अपनाइए कि नहीं शॉर्ट तरीका कोई बोल दे तो आप कहीं से भी किसी भी दलाल के चक्कर में पड़ जाए, ये मत करना। नहीं, आप खुद तो बर्बाद हो गए और समय बर्बाद होगा। देखिए, ये जो जॉब है पहले तो गवर्नमेंट हुआ करती थी। एयर इंडिया पहले गवर्नमेंट कंपनी थी, बट अभी ये टाटा के पास चली गई थी। टाटा नॉट लेस देन गवर्नमेंट, टाटा भी गवर्नमेंट एक तरीके से आप समझ सकते, क्योंकि इसमें ये ऐसी इंडिया में पहली कंपनी है जहाँ पे स्टाफ सेटिस्फेक्शन सबसे ज़्यादा होता है। तो अभी क्या है, एयर इंडिया और विस्तारा एयरलाइंस का दोनों का मर्जर कर दिया गया है। दोनों के एम्प्लॉय एक हो चुके हैं, दोनों एक ही कंपनी के काम करते हैं, वो है टाटा ग्रुप के लिए काम करते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका प्राइवेट जॉब रहेगी, बट ऑन रोल एयर इंडिया के उसमें जॉब रहेगी, ठीक है। बेनिफिट मैंने आपको बता दी। ड्यूटी आवर्स, तो जैसा कि आपको पता है, ये जो हायरिंग है दिल्ली एयरपोर्ट के लिए की जा रही है, दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए। आपको पता है दिल्ली 24/7 रनिंग ऑपरेशन का मतलब एयरपोर्ट है। मतलब यहाँ पे 24/7 24 घंटा उड़ाने पड़ती है। इसमें आपकी 3 शिफ्ट बनती हैं, मॉर्निंग, आफ्टरनून, नाइट, ठीक है। एक होती है जनरल, एक होती है मॉर्निंग और एक होती है नाइट। 3 प्रकार से आपका हो सकता है। पहले जब मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे था तब तो 3 पैटर्न पे काम होता था, ये मॉर्निंग, आफ्टरनून, नाइट। मॉर्निंग 8 घंटे की, ये 10 घंटे की, ये 12 घंटे की, ठीक है। और जनरल होती है 9 से 5, ये ऑफिस में जिनकी ड्यूटी लगती है, फिर किसी प्रशासनिक बिल्डिंग में लगती है। शायद अभी मैंने सुना है कि अभी शायद 2 ही शिफ्टें चलती है। मॉर्निंग में आपको 6 बजे बुलाया जाता है और शायद शाम को वही 6 बजे ऐसे छोड़ते हैं। और फिर शाम को रात वाली शिफ्ट भी ऐसे कुछ 7-8 बजे करीब बुलाते हैं, सुबह आपको छोड़ देते हैं 2 शिफ्ट।
इसमें आप 2 नाइट करते हो, उसका 2 ऑफ मिलते हैं, मतलब मॉर्निंग, एक आफ्टरनून, 2 नाइट, उसका 2 छुट्टी, ऐसे है। तो इसका मतलब वही हुआ कि मंथ में आपको वही 20 से 22 ड्यूटी करना है, ठीक है। और उसके बाद इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करें। अब मेन कहानी ये है कि जिनकी थोड़ी बहुत इंग्लिश तेज़ है और या फिर जिनको इंग्लिश आती है पर उनको आइडिया नहीं है कि इंटरव्यू की तैयारी आप कैसे कर सकते हो, तो उसके लिए मैंने ये नोट्स तैयार कर दिए हैं। मुझे एविएशन सेक्टर में काम करने का लगभग 9 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है और मुझे अच्छी तरीके से पता है कि एक एयरलाइंस के इंटरव्यू किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि मैंने इस नोट्स में मेंशन कर दिए हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए तो ये पेड नोट्स रहेंगे, इसके लिए आपको 99 रुपीज़ पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये स्क्रीन पे जो मोबाइल नंबर दिख रहा है इसमें आप पे कीजिए और इसी नंबर पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। आपको कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप पे करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, आपको थोड़ी देर में ये नोट्स मिल जाएंगे। आप इनके माध्यम से तैयारी कर सकते हैं, डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प मिलेगी, ये मेरी गारंटी है। बाकी आप लोग अपना खुद का विवेक भी लगा सकते हैं, खुद से भी तैयारी कर सकते हैं। आजकल बहुत चीज़ें टेक्निकल हो चुकी हैं और बहुत सारे लोग हैं जिनसे आप सलाह भी ले सकते हैं। जिसका आपको सही लगे आप उससे सलाह लीजिए, ठीक है। बट मेरा कहने का मतलब है जो चीज़ हो आपको सही मिले, गलत ना मिले, ठीक है। तो ये कुछ डाउट थे जिनके बारे में मैंने बात कर ली। अगर आपको चीज़ समझ में आ गई हो तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमारे चैनल पर आप लोगों को समय समय पर बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड हो या डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड हो या फिर एविएशन सेक्टर से रिलेटेड हो। तो अप्लाई के लिए ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ आपको बिल्कुल रियल इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है। तो आज इस वीडियो को यही खत्म करते हैं, बाकी आप लोगों से जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।